हेलो माई ऑनलाइन फैमिली। मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से, राजमहल प्रॉपर्टीज से। जैसे कि अभी 2 दिन पहले श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 1 मैंने पढ़ा और आज अध्याय 2 का सार सरल हिंदी शब्दों में मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। अध्याय 2 गीता सार श्लोक। इस पूरे अध्याय में 72 श्लोक हैं और इन 72 श्लोकों को जो सार है इनका वो मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, हे निरंकार, आप ही बोलो इस शरीर में बैठकर। तो शुरू करते हैं भगवत गीता का अध्याय 2। पहले अध्याय में अर्जुन जी ने सवाल किए, कृष्ण भगवान मौन रहे। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने अपनी चुप्पी को तोड़ा और इसमें अर्जुन कुछ मौन रहे। तो शुरू करते हैं जी। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में जो विचार आया है यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तात्पर्य: भगवान की अनुपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वदा अशोभनीय था। अतः श्री कृष्ण ने क्रोध से अपना आश्चर्य व्यक्त किया। आर्य जैसी सभ्य जाति किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन सब व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्मा साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देह आत्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य रूप से मोहित हो जाते हैं। अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वह अनार्य कहलाते हैं। जो पिछले अध्याय में जो अर्जुन ने बोला था कि स्त्रियां व्यभिचारी हो जाती हैं, जो संतानें जो हैं ऐसी पैदा हो जाती हैं, तो इस पर श्री कृष्ण जी महाराज क्रोधित हुए और ये शब्द बोले, हे पार्थ, तुम हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो जाओ। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, इंद्रियों के शुभ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वो सांसारिक लाभ के इच्छुक हैं, किंतु हैं तो मेरे गुरुजन ना। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। उनका मैं क्या करूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। अर्जुन को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। युद्ध करे, अनावश्यक रक्तचाप का कारण बने। यदि उसकी विजय भी हो जाए तो ये धृतराष्ट्र जी के पुत्र भी मरते हैं तो उनके बिना रह पाएगा, अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दिशा में उसकी दूसरी प्रकार की हार हो जाएगी। अब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, हे कृष्ण, मुझे क्या करना चाहिए। मैं तो निशब्द हूं।
मेरे शरीर में प्राण नहीं है, मैं कहीं हार चुका हूं। अगर मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं तो सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे लिए क्या श्रेयकर होगा, उसे निश्चित रूप से बताएं। मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका मित्र भी हूं और आपका शरणागत हूं। कृपया मुझे आदेश दें, कृपया मुझे आदेश दें, कृपया मुझे आदेश दें। मुझे ऐसा साधन नहीं दिखता कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला शोक को दूर कर सके। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोकाकर कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है, जो विद्वान होते हुए भी ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राज ना रहे हों, और ऐसा है कि भविष्य में लोग नहीं रहेंगे। हम अनादिकाल से हैं, हम अनंत काल से हैं। ये कई कई जन्म हम ले चुके हैं। तुम्हारा भी जन्म हो चुका है, मेरा भी जन्म हो चुका है, इनका भी जन्म हो चुका है। इस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर की बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होते जा रहे हैं। उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीरे धीरे जीवन ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभवतः समान रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जो सारे शरीरों में व्याप्त है तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अविनाशी, अप्रेम तथा शाश्वत जीव को भौतिक शरीर का अंत असंभव है। अतः भरतवंशी, युद्ध करो, उठो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा इसे मरा हुआ समझता है, दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है, ना ही मारा जाता है और ना ही वो जन्मता है। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है। वह ना जन्मता है ना मरता है, ना जन्म लेगा, ना वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, और शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। शरीर के परिवर्तनों को आत्मा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष तथा किसी अन्य भौतिक वस्तुओं की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई भी अपसृष्टि नहीं होती। शरीर की अपसृष्टि संतानें और वे भी विष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण किसी न किसी की संतानें प्राप्त होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा ना तो कोई अपवृद्धि में ना ही कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार से परिवर्तन से मुक्त है। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है और कैसे मरवा सकता है। यह आत्मा ना तो किसी शास्त्र द्वारा खंडित किया जाता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है, ना वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनशील है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है, सदा मरता है, तो तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। जिसमें तुमने जन्म लिया, जिस दिन तुमने जन्म लिया उस दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करो, तुम शोक नहीं करना चाहिए। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देह कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम कभी भी किसी भी जीव के लिए शोक मनाने की आवश्यकता नहीं है।
क्षत्रिय होने के नाते अपने धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए और भी कोई कर्तव्य नहीं है। यदि तुम युद्ध करने को स्वधर्म संपन्न नहीं करते, तुम निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा। तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे। तुम्हारे इसी दुखदाई और क्या हो सकता है। ये जीते जी मरने वाली अवस्था है जब तुम्हारे लिए ये अपशब्द बोले जाएंगे आने वाले समय में। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य को भोगा करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तुम सुख या दुख या हानि या लाभ या विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। सिर्फ युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तुम्हें अपना कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों को तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों फल का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समस्त संभवतः अपना कर्म करो। ऐसी समता योग, इसे समता योग कहा जाता है। जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी साधन वन को पार कर जाएगी, तुम सुने हुए सुनने योग्य सबके प्रति अनमस्तक हो जाओगे। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना होकर और ना आत्म साक्षात की समाधि में स्थिर हो जाए, जब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति का क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है कि उसकी भाषा क्या है? वह किस प्रकार बैठता है, किस प्रकार चलता है? श्री कृष्ण भगवान ने फिर कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति तथा समस्त कामनाओं को परित्याग कर देता है, तब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है। वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त हो जाता है तो त्रय तापों के होने पर भी मन विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है। वह स्थित मन वाला मुनि कहलाता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना ही अशुभ की प्राप्त होने पर उसे घृणा करता है, वह पूर्ण रूप से ज्ञान में स्थिर हो जाता है। इस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करने का खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह मनुष्य अपनी इंद्रियों को, विषयों को खींच लेता है। वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाता है। देहधारी जीव इंद्रिय भोगियों से भले ही निवृत्त हो जाएं, उनमें इंद्रियों भोगों की इच्छा बनी ही रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसा कार्य बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि उन्हें विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लिया करती हैं। जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है, उनके वश में नहीं आती। जो इंद्रियों को परिपूर्णता वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उसमें अपनी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम होता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट हो जाने पर मनुष्य मनकूप भवकूप में पुनः गिर जाता है। जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो फिर वो आसक्ति में आ जाता है, फिर से विषय भोगों में जुड़ जाता है, फिर से जो है काम वासना उसको घेर लेती है।
किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त होकर अपनी इंद्रियों को स्वयं द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्तित्व तो भगवान के पूर्ण कृपा से प्राप्त कर सकता है। थोड़ा विनम्र होकर भगवान श्री कृष्ण जी समझाने लगे। जो कृष्ण भावना मृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है, ना मन स्थिर होता है, उसके बिना शक्ति की कोई संभावना नहीं। शांति बिना सुख के कैसे हो, सुख भी हो सकता है, शांति के बिना वो सुख भी कैसे भोग सकता है। जो कृष्ण से संबंधित न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चित ही सदा दुखी तथा अशांत रहेगा। भले वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों ना कर ले। कृष्ण भगवान अमृत स्वयं प्रकट होने वाली शक्ति में अवस्था है, ये जिसकी प्राप्ति कृष्ण से संबंध से होती है। जिस प्रकार पानी में तैरती हुई नाव प्रचंड वायु दूर बहा कर ले जाती है, उसी प्रकार विचारशील इंद्रियों में कोई एक मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर ले जाती है। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियों में अपने विषयों से सब प्रकार के विरक्त होकर उसके वश में है, उसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर है। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयम के लिए जागने का समय है और समस्त जीवों को जागने का समय है। आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। भगवान श्री कृष्ण जी उसको दूसरे शब्दों में समझा रहे हैं कि जब सब जीवों के लिए रात्रि होती है, तो जो आत्म संयमी होता है उसके लिए रात्रि नहीं होती, वो जागता है, भगवान की भक्ति में लिप्त हो जाता है। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं को परित्याग कर दिया, वह इच्छाओं से रहित हो जाता है। जिसने सारी ममता को त्याग दिया, वह अहंकार से रहित हो जाता है, वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थिर हो जाता है, तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो यह था दूसरा अध्याय, जिसमें अर्जुन मौन रहे। भगवान श्री कृष्ण थोड़े क्रोधावेश में आकर समझाने का प्रयास किया, क्योंकि आत्मा को झकझोरना पड़ता है, कहीं ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है। तो ये था दूसरा अध्याय। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। जल्द ही तीसरा अध्याय लेकर मैं आता हूं आपके सामने। तब तक के लिए आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूं। मेरा नमन स्वीकार करें। लव यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये सब परमात्मा को समर्पित है, एक छोटा सा प्रयास।